हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेकर के आए हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक टॉपिक कराया था जो कि था हमारा वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। तो मैंने उसी की क्या है एक थ्योरम बताई थी कि मतलब इसकी 2-3 थ्योरम है। ठीक है, तो मैंने बताया था एक थ्योरम मैंने उसी टाइम बता दी थी कि ये थ्योरम मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो वही ये थ्योरम है। ठीक है, तो अब ये थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वीकली एंड जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग हमारा कन्वर्जेंस है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो सही है, आप आराम से देख लें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो क्या है, मैंने वो टॉपिक की पहले से एक वीडियो बना रखी है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को पहले देख लें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर हो जाएगा तो ये थ्योरम बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है, लेकिन पहले आप वही क्लियर करें तभी यहाँ पर आएँ। ठीक है, अगर क्योंकि वो आपको टॉपिक पता होंगे दोनों तो आप ये आसानी से थ्योरम समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, हम थ्योरम को देखते हैं कि थ्योरम हमारी क्या है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा क्या है कि लेट एक्स एन बी अ वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स। सही है, हमारे पास मतलब कोई एक्स एन है, वीकली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है इन नॉर्म्ड स्पेस एक्स के अंदर, और हमें एक्स एन कन्वर्ज एक्स दे रखा है देन, और ये वीकली है। डब्ल्यू का मतलब इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया सारा का सारा ये सब कि वीक और स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बार देख लें। ठीक है, इसका ए पॉइंट हमें ये प्रूव करना है, द वीक लिमिट एक्स ऑफ एक्स एन इज यूनिक होती है और एवरी सबसिक्वेंस ऑफ एक्स एन कन्वर्ज वीकली टू एक्स के ऊपर, और द सबसिक्वेंस नॉर्म ऑफ एक्स एन इज बाउंडेड, वो क्या होती है, बाउंडेड होती है। ये तीनों हमें क्या है प्रूफ करना है, तो हम एक एक करके इन्हें प्रूफ करते हैं। तो हमारा पहला है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो पहला प्रूफ कर रहे हैं हम। तो हमने क्या लिया, सपोज दैट एक्स एन कन्वर्ज वीकली टू 2 डिफरेंट पॉइंट लिमिट्स एक्स एंड वाई। जो हमारे कन्वर्ज है एक्स एन, वो क्या है कन्वर्ज होती है, जैसे कि हमारा एक्स एन है। ठीक है, वो क्या है कन्वर्ज होती है एक्स के ऊपर भी, और वो भी कैसे, वीकली। और जो एक्स एन है वही कन्वर्ज होती है वीकली वाई के ऊपर भी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि कैसे वो कन्वर्ज होती है। ठीक है, अब मैंने जब वीकली कन्वर्जेंस कराया था तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी अगर ऐसा होगा तो उसकी कंडीशन ये होगी। ठीक है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये बताया था वीकली कन्वर्जेंस में जब भी होगा तो लिमिट, अगर ऐसा होगा तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन बराबर होगा एफ एक्स के। ठीक है, वही यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। सही है, क्योंकि हमने क्या है, ये वो जो मैंने करवाया था वो एक के लिए था एक्स पर, यहाँ पर 2 पर कन्वर्ज हो रही है, तो हमने एक्स के लिए भी लिख दिया और वाई के लिए भी लिख दिया कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन, वो क्या होगा बराबर एफ एक्स के होगा, और एवरी एफ जो होगा वो बिलोंग्स करेगा एक्स डैश में। ठीक है, यहाँ पर जो नई बुक होंगी उनमें जो और बुक्स होंगी उनमें एक्स स्टार भी हो सकता है, तो कंफ्यूज ना हो, ऐसे करके लिखा होगा एक्स स्टार, तो कंफ्यूज ना हो, सेम ही है। ठीक है, अब क्या है, इसका दूसरा वाला लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन बराबर होगा एफ वाई के, क्योंकि वाई पर भी कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पर एवरी जो हमारा एफ है वो बिलोंग्स करेगा एक्स डैश के अंदर। इसे बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बना ली। अब क्या है, हमें पता है कि हमारे पास ये क्या थे, 2 डिफरेंट पॉइंट्स थे, तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल टू नहीं होंगे। सही है, एक्स बराबर नहीं होगा वाई के, तो जब डिफरेंट पॉइंट है तो इन्हें माइनस करने पर 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, सेम पॉइंट होते तभी आता माइनस करने में 0। अभी क्या है, डिफरेंट पॉइंट है, और जो एक्स वाई है हमारे, ये बिलोंग्स करेंगे हमारे कैपिटल एक्स को। अब देन बाय हेन-बनाक थ्योरम। अब ये थ्योरम का स्टेटमेंट मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं इस वीडियो में स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, एवरी एफ बिलोंग्स करेगा एक्स डैश के अंदर, तो सच डैट। ठीक है, अगर बिलोंग्स करेगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अब वो देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स माइनस वाई होगा बराबर होगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की नॉर्म के, और ये बराबर नहीं होगी किसके, 0 के। एंड जो हमारा नॉर्म ऑफ एफ होगा वो बराबर किसके होगा, 1 के। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने स्टेटमेंट से लिखी है हेन-बनाक थ्योरम की। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बता रखा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ।
ठीक है, वो आपके भी सामने आ भी जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, ये बराबर होगा। अब ये क्या है, लीनियर है, एफ एक्स वाई, तो हम कंसिडर कर लेंगे इसे, इस तरीके से लिख लेंगे एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 से, जैसे इक्वेशन हमने 1 ये बनाई थी, एफ एक्स एफ वाई, इन दोनों के मान हम ये लिख सकते हैं, तो सेम ये लिख सकते हैं, सेम यही मान हमने यहाँ से लिख दिए, सेम यही, तो ये लिख भी देंगे कि हमने कहाँ से लिखे हैं, इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 से। अब ये क्या है, सेम लिमिट है और सेम मान है, तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 0। अब क्या है, हम यहाँ पर ऊपर क्या लेके चले थे कि ये 0 नहीं आएगा, लेकिन हमारे पर क्या हो गया है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जिससे हमारा 2 में हम कह रहे थे नहीं आएगा और यहाँ पर हमारा मान 0 आ गया इन दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा अजम्पशन। हमारी जो अजम्पशन मान के चले थे कि जो हमारा x माइनस वाई का मान है वो क्या है, 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया, तो ये क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे जब भी तो 0 आएगा, डिफरेंट पॉइंट होंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हिंस x बराबर होगा किसके, y के। ठीक है, ये आ गया। अब इफ़ अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज वीकली टू डिफरेंट पॉइंट्स, अगर कोई भी सीक्वेंस है हमारे पास तो कैन नॉट कन्वर्ज, यानी कि वो हमारे पास कन्वर्ज नहीं हो सकती वीकली टू डिफरेंट पॉइंट, किन्हीं 2 अलग पॉइंट पर, मतलब वो कन्वर्ज नहीं होगी, जो भी होगा यूनिक होगा, यानी कि वो सेम पॉइंट होंगे। ठीक है, कोई यूनिक होगा तो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो सकती। ये प्रूफ हो गया पहला वाला। अब करना है हमें सेकंड वाला प्रूफ। तो सेकंड वाला पहले एक बार देख लेते हैं क्या है, वो है एवरी सबसिक्वेंस ऑफ एक्सन, एक्सन की सबसिक्वेंस जो होंगी वो क्या होंगी, कन्वर्ज करेंगे वीकली टू एक्स के ऊपर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास गिवन डेट है कि एक्सन क्या है, वीकली कन्वर्ज है एक्स के ऊपर, तो जो एफ एक्स एन है वो भी क्या होगा, कन्वर्ज होगा एफ एक्स के ऊपर। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। हाँ, अब हम ये पढ़ते हैं, इससे हमारा 1 मिनट में हो जाएगा कि व्हेन अ सीक्वेंस, जब भी कोई सीक्वेंस है वो क्या कन्वर्ज हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, जब भी कोई सीक्वेंस हो वो कन्वर्ज हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो इसका जो भी हम सबसीक्वेंस लेंगे, हम जो भी इसका सबसीक्वेंस लेंगे वो भी क्या कन्वर्ज होगा सेम पॉइंट पर, जिस पर क्या है हमारा सब कुछ सबसीक्वेंस जो हमारा कन्वर्ज हुआ था। तो ये भी क्या होगा, सबसीक्वेंस लेंगे तो वो भी क्या होगा, हमारा कन्वर्ज होगा सेम पॉइंट के ही ऊपर। ठीक है, मतलब यह है कि अगर कोई भी हम सबसीक्वेंस लिया वो कन्वर्ज हुआ हमारा किसके ऊपर, किसी पॉइंट हमने मान लिया, जैसे कि ये हमारा है सीक्वेंस, ये हमारा कन्वर्ज हुआ एक्स के ऊपर, तो अगर हम इसका क्या लेंगे, सबसीक्वेंस लेंगे, तो ये भी इसी सेम पॉइंट पर ही क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ठीक है, वही इस पर लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, और इसे यहाँ कर लो। अब आ गए यहाँ, तो एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एफ एक्स एन, यहाँ पर एफ ये इस तरीके से लिखेंगे, एफ एक्स एन कन्वर्ज होगा टू एफ एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर एफ, इसलिए हमने क्या ले लिया, एफ एक्स एन के, हमने क्या है, जैसे एक्स एन था हमारा, ठीक है दिख रहा होगा आपको, ये जो एक्स एन था इसी का ले लिया हमने सबसीक्वेंस एक्स एन के, वो क्या होगा, कन्वर्ज होगा एफ एक्स में, और क्या है, एफ बिलोंग्स करेगा हमारा एक्स डैश में, जो कि क्या है हमारा आर्बिट्री है। तो एक्स एन के, ये जो हमारा एक्स एन के ये भी क्या होगा, वीकली कन्वर्ज होगा एक्स के ऊपर। यही हमसे पूछा था, अगर कोई सबसीक्वेंस है, एवरी सबसीक्वेंस, वो क्या होगा, वीकली कन्वर्ज होगा एक्स के ऊपर, यही था। तो वही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये हो गया हमारा सेकंड वाला भी प्रूफ। अब देखते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या था, थर्ड वाले में हमें प्रूफ करना था द सीक्वेंस, जो भी उसकी नॉर्म होगी वो क्या होगी, बाउंडेड होगी, हमें ये प्रूफ करना है सेकंड वाले में। अब क्या है, हमें दे रखा है कि वीकली कन्वर्ज है और ये भी हमें इतना दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एफ एक्स एन है वो क्या है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर ईच, मतलब हर नंबर के लिए, जिसमें एफ जो है बिलोंग्स करेगा एक्स डैश के अंदर। सही है, यहाँ पर एक्स स्टार भी हो सकता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एक्स स्टार भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, वी कैन न्यू डेट, हम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई भी हमारे पास क्या हो, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगा तो वो क्या होगा, हमेशा बाउंडेड भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस भी होता है। अब क्या है, मैंने बाउंडेड पर इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है, इसलिए वो वीडियो भी आप देख लें, क्योंकि यहाँ पर
वहीं से ये सीधे आया है। तो वो उस वीडियो का लिंक जो बाउंडेड वाली है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से जाकर आप देख लेना। सो हमने यहाँ से लिख सकते हैं कि नॉर्म मोड ऑफ एफ एक्स एन ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा सी एफ के। यहाँ पर सी एफ क्या है, सी एफ क्या है, एक कांस्टेंट फॉर ऑल एन, जितने भी यहाँ पर एन हम ले सकते हैं। और यहाँ पर सी एफ क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है एफ के ऊपर, ना कि एन के ऊपर। एफ के ऊपर वो डिपेंड करेगा, एन के ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या है, एफ के ऊपर डिपेंड करेगा और एन के ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मैपिंग ले लेंगे जो हमारी है कैनोनिकल, वो ले लेंगे सी एक्स से एक्स डैश में। ठीक है, एक्स डबल डैश में, सॉरी, सही है, ये आ गई। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे, ये मैपिंग ले ली, अब देखते हैं आगे, सही है। तो वी कैन डिफाइन, तो हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई जी एन है वो बिलोंग्स करेगा एक्स डबल डैश में, सही है। अब हमारे पास एक्स भी आ गया, एक्स डैश भी आ गया और एक्स डबल डैश भी आया, तो कंफ्यूज ना हो। अगर दूसरी किताबों में होगा तो एक्स, एक्स स्टार और एक्स डबल स्टार के रूप में होगा, तो ये बिलोंग्स करेगा इसके अंदर डबल डैश के। तो बाय हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जी एन एफ बराबर होगा एफ एक्स एन के, और जो एफ होगा वो बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, एक्स डैश के अंदर। तो देन फॉर ऑल एन, अब हम क्या है, पहले ये एक के लिए निकाला, अब सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सबकी बात, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोड ऑफ जी एन एफ बराबर होगा किसके, मोड ऑफ एफ एक्स एन के, और वो भी क्या होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू था सी एफ से, ये अभी दिखाया था, कहाँ गया, ये सी एफ से। तो ये क्या है, आपस में दोनों बराबर है, तो ये भी लेस देन होगा। ठीक है, अगर ये भी लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू था तो ये बाउंडेड था, अब ये भी लेस देन इक्वल टू हो गया तो ये भी क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, और एफ जिसमें बिलोंग्स करेगा एक्स डैश में। ठीक है, अब क्या है, बाय यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम, जो हमारे पास यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम है उससे, अगर क्या है, मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लगा दूंगा, वो आप देख लेना। अगर क्या है, इस पर आपको इस थ्योरम पर प्रॉपर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं एक प्रॉपर वीडियो इस पर बना दूंगा। अभी क्या है, आपके सामने आ रहा होगा यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट आप वहाँ से देख लें, वहीं से ये लिया गया है। अब क्या है, जो हमारा जी एन एफ था वो किसके बराबर था, एफ एक्स एन के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इसकी नॉर्म होगी, ये वहीं से लिखा है नॉर्म का, बाकी तो बराबर तो एफ एक्स एन के था, तो जो इसकी नॉर्म होगी वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। अब एफ एक्स एन कन्वर्ज होता है किसके ऊपर, एक्स एन के ऊपर, तो ठीक है, तो जो इसकी नॉर्म बाउंडेड है तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स एन भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रूफ सारा का सारा इस थ्योरम का। अब इसमें क्या है, वैसे तो इजी है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, अब ये जो थ्योरम थी ये वीक के ऊपर थी, जो हमारा वीक कन्वर्जेंट था। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्या है, एक थ्योरम है जो कि है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंट के ऊपर। ठीक है, तो तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें वीक और कन्वर्जेंट, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिए हैं। ठीक है, अगर कहीं आपको ये थ्योरम भी समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लें, मैं वहाँ पर पूरी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम हो चुकी है। और क्या है, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो, ठीक है, जो कि हमारी चल रही है सीरीज फंक्शन एनालिसिस की। ठीक है, जो क्योंकि हमारी सीरीज चल ही रही है फंक्शन एनालिसिस की, और वो भी MSc 4th सेम वालों के लिए। तो क्या है, मैंने उसकी एक पहले से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसका लिंक क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दूँ, वहाँ से जाकर आप देख लेना। ठीक है, अगर वहाँ पर आपके मतलब टॉपिक तो है वहाँ पर बहुत सारे, और अगर आप वहाँ पर जो आपको टॉपिक चाहिए हो अगर ना हो तो आप कमेंट कर दें, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अब क्या है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसकी जो दूसरी थ्योरम है उसके साथ में। तब तक क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स हैं अब वो रोज़ ही उन पर वीडियो आ ही रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।